नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशोरी वाला BZY.com में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस के ऊपर और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं। तो दोस्तों, इस बार का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो इंश्योरेंस पर लेकर आया हूं और ये वीडियो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है और इसलिए मैं ये जो प्रोडक्ट आपके सामने आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मुझे काफी समझ में आया है कि हाँ, ये एक अभी समय की डिमांड थी और इस कंपनी ने इसके ऊपर काफी अच्छे से फोकस भी किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देर न करते हुए एक नए प्रोडक्ट के बारे में, एक नए टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हम एक टर्म इंश्योरेंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, HDFC लाइफ का एक टर्म इंश्योरेंस रिसेंटली लॉन्च हुआ है। जैसे कि उनका पुराना प्रोडक्ट था HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट, उन्होंने उसके अंदर एक नया वर्ड ऐड कर दिया सुपर। तो अब नया प्रोडक्ट इन्होंने नए नाम से लॉन्च किया है HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। अब इसमें सुपर नाम अगर जुड़ा है तो कुछ तो सुपर फीचर कंपनी लेके आई होगी। तो चलिए इन फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी इनका जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आपको मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूंगा, लेकिन कि क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके अंदर हमें डिसएडवांटेज मिल सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई प्लस पॉइंट अगर कंपनी ऐड करती है तो कहीं ना कहीं पे वो कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट भी उसके निकल कर सामने आ जाते हैं। तो हम इसके अंदर दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कंपनी ने इसका जो टैगलाइन रखी है वो रखी है, इंश्योर योर फैमिलीज फ्यूचर विद अ प्लान दैट एडजस्ट टू देयर चेंजिंग नीड्स। मतलब कंपनी का जो मुझे फर्स्ट लाइन देखने को मिली इनके ब्रोशर के अंदर, उससे मुझे थोड़ा पता चला कि इन्होंने कुछ ऐसा चेंजिंग वाला, नीड्स वाला जो है कुछ कंसेप्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट को लेकर आए हैं। वैसे अगर जनरली मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो वो काम कैसे करता है कि आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसके अंदर कुछ फीचर होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल फीचर अगर आपने ले लिया तो आपका क्लेम डबल हो जाता है। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लिया, अगर आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन जो आपने टर्म लिया है जब तक कुछ नहीं हुआ तो आपकी प्रीमियम रिटर्न हो जाएगी। अगर बात करूं मैं क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस की, तो आप जीवित है लेकिन अगर वहां पे आपको कुछ हो गया तो टर्मिनल इलनेस या क्रिटिकल इलनेस के थ्रू जो आपका क्लेम बनता है वो मिल जाएगा। या वेवर ऑफ प्रीमियम की बात कर ले हम, तो ये कुछ बेसिक फीचर थे टर्म इंश्योरेंस के साथ में जो चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पे आप एक चीज को सोच के देखिए कि जब आपने टर्म इंश्योरेंस लिया तब आपकी नीड क्या थी। मान लीजिए कि तब आपकी नीड 1 करोड़ थी, लेकिन भविष्य में आपकी शादी हुई, शादी के बाद में एक बच्चा, 2 बच्चे हुए, आपकी फैमिली बढ़ी, उसके बाद में आपकी इनकम, आपका बिजनेस, आपकी जॉब प्रोफाइल और सभी में आपका इंक्रीमेंट हुआ। तब हमें फिर 5 साल बाद में जरूरत पड़ती है कि अब मेरी नीड 5 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की। हम फिर इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करते हैं कि मुझे एक टर्म इंश्योरेंस और चाहिए, जिसके अंदर मुझे 4 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों के अंदर कहीं ना कहीं पे हमें फिर इतने साल बाद के गैप के कारण, क्योंकि एज डिफरेंस के साथ साथ प्रीमियम भी बढ़ती है, तो हमें हायर प्रीमियम पे करके उस प्लान को लेना होता है। वहीं पे कई लोग रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कई लोग चाहते हैं कि प्रीमियम तो कम रहे, लेकिन अभी अगर उनके इनिशियल स्टेज के अंदर अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वहां पे उनको थोड़ा सा रिस्क मिल जाए। 50-60 की एज के बाद में अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे फैमिली को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं फुलफिल कर चुका हूँ, इतना लाइफ में जीत चुका हूँ, राइट। तो वहां पे मुझे इतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन कई लोगों की डिमांड होती है कि मुझे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक बढ़ता हुआ पैसा मिल जाए, या मेरी जरूरत के अनुसार मेरा टर्म इंश्योरेंस बढ़ जाए। तो दोस्तों, आपको इन सभी फीचर्स के साथ में ये प्रोडक्ट नहीं आया। मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी लाइफ अभी सेटल नहीं हुई है, वो सिंगल है, या हम बात करें सिंगल व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, न्यूली मैरिड अगर कोई व्यक्ति है वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसकी लाइफ के अंदर अभी अपकमिंग 1 या 2 मेंबर ऐड हो सकते हैं। तो वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ डिपेंडेंट भी बढ़ जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये काफी सारे फीचर्स के साथ आया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पुराने रिपीटेड फीचर के बारे में बता देता हूँ। जैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको इसमें मिल जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इसके अंदर मिल जाएगा, आपको इसके अंदर जो वेवर ऑफ प्रीमियम का फीचर है वो आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा सबसे पहला फीचर है टर्म इंश्योरेंस। आप अभी ले लीजिए, आपको जो प्रीमियम अभी बताई जाएगी, आप चाहे रेगुलर पे लीजिए, चाहे लिमिटेड पे लीजिए, चाहे कोई भी सिंगल पे जो आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन कंपनी आपका टर्म इंश्योरेंस बढ़ाते हुए देगी। अब कौन सा ऑप्शन कैसा है ये मैं आपको प्लान का जब पूरा इनका अभी प्रोडक्ट जो है वो फीचर के साथ में लॉन्च नहीं किया है इन्होंने, कुछ फीचर को लॉन्च किया है, कुछ फीचर को अभी वेटिंग पे डाल रखा है।
लेकिन ब्रोशर के अंदर सारे फीचर दे दिए हैं। तो जब तक इनका प्रोडक्ट पूरी तरीके से लाइव नहीं हो जाता तब तक हम इसके इलस्ट्रेशन या हम किसी को लाइव हम उसकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं देख लेते या हम उसका एक डमी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का रिव्यू नहीं कर लेते, तब तक मैं आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपको इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में प्रॉपर्ली नहीं गाइड करूंगा। तो हम इसके केवल एक हाईलाइट देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर इन्होंने इसके अंदर दिए हैं, कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं या टर्म इंश्योरेंस की आपकी बातचीत चल रही है तो कहीं ना कहीं एक नजर इन फीचर्स पे भी डाल लीजिए, वरना पता चला कि आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया और इन नए फीचर्स के साथ 3 महीने बाद ही आपको या 2 महीने बाद या 15 दिन बाद ही आपको ये लगने लगे कि अगर मैं 10-15 दिन रुक के ये प्रोडक्ट लेता तो मेरी और ज्यादा नीड्स फुलफिल हो सकती थी। तो सबसे पहला इसके अंदर जो मैं आपको एक एडवांस फीचर बता रहा हूं, इन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है जहां पर आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद अपनी टर्म इंश्योरेंस को एक सर्टेन परसेंटेज के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो इसके अंदर इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट आप बढ़ा सकते हो। 1 करोड़ आपने इसे 5% का अगर सेट कर दिया तो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, आप इसको कंटिन्यू हर साल 5% बढ़ा सकते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अगर आपको लगता है कि 5 साल बाद में आपकी फैमिली के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदारी बढ़ जाएगी, तो आप 5 साल बाद 10-10% बढ़ाना चाहते हैं तो आप 5 साल बाद भी हर 5 साल में 10-10% इसको बढ़ा सकते हैं। जहां तक मैंने इसको देखा इसके अंदर एक कैप इन्होंने लगा दिया है कि आपका अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है तो आप इसको अप टू 2 करोड़ तक ही ये बढ़ेगा, मतलब दुगने तक ही ये बढ़ेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी इसके अंदर जो सबसे एडवांस फीचर है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया, आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, आपके परिवार को क्लेम भी मिल गया, अब आपकी वाइफ को अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली मेंबर जो आपके बच्चे हैं क्या वो वापस से इंश्योरेंस लेने के लिए कैपेबल रहेंगे या आपकी वाइफ कैपेबल रहेगी। तो इस पॉलिसी के अंदर आपको यह ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस है या आपकी जो वाइफ है, जो आपकी धर्म पत्नी है, आप उसको इसमें इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं कि आपका अगर क्लेम आ गया तो नेक्स्ट इंश्योरेंस उनका भी इसी पॉलिसी के अंदर हो जाएगा। जैसे ही वो रहेगा, ये ऑटो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। ये मुझे काफी अच्छा समझ में आया कि अगर सारी जवाबदारी वाइफ के ऊपर आ जा रही है आपके जाने के बाद में और वो ही घर का जो अर्निंग पर्सन बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसका इंश्योरेंस होना भी अब जरूरी हो चुका है। जितनी जरूरी आपका था उतना उसका भी हो चुका है। तो इसके अंदर वाइफ का बीमा भी इंक्लूड आप करवा सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर, ये फीचर इन्होंने दे दिया है। तो दोस्तों आप सोचिए एक ही पॉलिसी से आपने 3 से 4 गोल तो इजीली कंप्लीट कर दिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी हर साल 5% की, आपने उसको बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं आज आपने 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ की प्रीमियम आपने भरना चालू करी और 2 करोड़ तक का आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, मतलब दुगना आप ले चुके हैं। अगर आप 2 करोड़ ले चुके हैं तो आपको 4 करोड़ तक का कैप वो दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये आपके लिए बहुत एडवांस फीचर है कि आपने टर्म लिया और फ्यूचर की अपनी जो ग्रोथ है उसको भी आपने कवर कर ली। महंगाई दर 5% से 10%, 7%, 6% इस बीच में रहती है, 5% से अबव ही रहती है। और 5% आपका टर्म इंश्योरेंस हर साल अगर आप बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों अब इसके अंदर बात करता हूं मैं तीसरा जो एक अच्छा फीचर लगा। कई लोगों का मेरा एक ये सेंस रहा है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर उनके परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हुई है और उस मृत्यु का पैसा आया है तो वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये पैसा नहीं लेना चाहिए, हमें किसी की डेथ का पैसा लेना उचित नहीं होता, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क को कवर करने के लिए वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 साल के बाद, 75 साल के बाद में या 80 साल के बाद में उसकी डेथ हो रही है तो क्यों उसकी केवल बोल सकते हैं हम कि डेथ का पैसा परिवार को बेनिफिट ले, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। तो अगर इस टाइप की मेंटेलिटी के लोग बाजार में हैं तो वो इन सब चीजों के लिए बचने के लिए क्या करते हैं, कवर कम कर देते हैं। वो कवर कैसे कम कर देते हैं कि 60 साल तक का ही कवर लेते हैं, मतलब पॉलिसी की टर्म जो है उसको कम कर देते हैं। और जैसे ही वो एक दिन भी ऊपर होता है तो उनकी पॉलिसी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म। मतलब उन्हें अब कुछ भी हुआ तो परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा और उसके अंदर वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लेते। यहाँ पे कंपनी ने आपको ऑप्शन दे दिया, अगर आप ऐसी कुछ सोच है, आप चाहते कि अभी मेरे ऊपर प्रीमियम का लोड ज्यादा नहीं है और उस समय के लिए मैं कुछ ऐसा प्लान कर लूं कि अभी मैं थोड़ा कम प्रीमियम दे दूं, मेरी डेथ का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा कब है, 60 के बाद में ही है। तो मुझे वहां पे अगर कम पैसा मिला तो भी चलेगा, लेकिन मैं 60 तक अगर सर्वाइव कर गया तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए काफी चीजें मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है कि आप चाहते हैं 60 साल के बाद में हर साल
आपकी जो सम अशोर्ड है वो 5-5% से कम होते रहे। जैसे 1 करोड़ का आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तो 1 करोड़ में से 5% कम हो जाए, मतलब अगले साल आपका 95 लाख का हो जाए, तो आने वाले 20 साल मतलब 80 साल तक आपकी पॉलिसी पूरी जीरो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने ये कम होने के साथ में आपकी प्रीमियम भी कम होगी, क्योंकि आपने डिक्रीजिंग भी ले लिया है, मोड सिलेक्ट कर लिया है, तो प्रीमियम कम हो गई, लेकिन 60 साल तक आपको 1 करोड़ का कवर मिल गया। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझ के देखिए, जिस समय पे आपकी अगर कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत होती फाइनेंशियल नीड्स की, तो वहां पे तो आपको कंपनी ने 1 करोड़ का कवर दे दिया, लेकिन 60 साल के बाद में जब आपकी एज आप कंप्लीट कर चुके हैं तो वहां पे आपने उसे डिक्रीजिंग मोड में कर दिया। उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो अभी करंट की प्रीमियम है वो प्रीमियम आपकी कहीं ना कहीं पे थोड़ी कम हो जाएगी। अब कितनी प्रीमियम आएगी, कैसे प्रीमियम आएगी, इन सब चीजों के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कब, जब कंपनी इनके पूरे फीचर्स को लॉन्च कर देगी। अभी कंपनी ने जो मैंने आपको अभी बताया कि वाइफ का भी आप इसमें बीमा ले सकते हैं, ये वाले फीचर को अभी अनलॉक नहीं किया है, और कंपनी ने अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर आप देखेंगे तो कहीं पे भी इतना ज्यादा एड्स और ये सब चीज चालू नहीं की है। इसे अभी प्री लॉन्च किया है, शायद आई थिंक 1 या 1.5 महीना हुआ है इसे लॉन्च करे हुए। तो इसके अंदर अभी कंपनी ने बहुत सारे चीजों के अंदर चेंजेस होना या अपडेट आना बाकी है। तो जब सारे फीचर इसके अनलॉक हो जाएंगे तब मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा ऑन एवरी फीचर, उसके बेनिफिट, डिसएडवांटेज, सारे बेनिफिट्स आपको मैं एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि क्या आपके लिए प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि टर्म इंश्योरेंस, अगर आप अपने घर के अर्निंग पर्सन हो, आपके ऊपर नंबर ऑफ डिपेंडेंट पर्सन है, तो आपको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कुछ HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर के बारे में एक ओवरव्यू, जो कि इन्होंने नए फीचर्स के साथ में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। बहुत सारी कंपनी सालों से एक ही प्रोडक्ट को भेज रही है, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, लेकिन क्या समय की जरूरत के हिसाब से उसमें भी फीचर ऐड होना जरूरी नहीं है कि केवल आपकी डेथ का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ में क्या कोई कंपनी फीचर ऐड कर सकती है? तो हाँ, HDFC लाइफ ने इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स के साथ में प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अब देखिए इसके अंदर रिस्पांस भी मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा मिलना चाहिए कंपनी को, और मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप अर्निंग पर्सन है और आपने अभी तक छोटे छोटे इंश्योरेंस 2-4-5 लाख रुपए ले रखे हैं, तो टर्म इंश्योरेंस लेने का सीधा सा कैलकुलेशन है, आप अपनी सालाना इनकम को 20 गुना कर लीजिए, मतलब आपकी 5 लाख की इनकम है तो सालाना 5 into 20 मतलब 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपकी एक बेसिक नीड है। क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को सबसे ज्यादा सपोर्ट पैसा करता है। अगर आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के एजुकेशन कंटिन्यू रहे, अच्छी एजुकेशन कंटिन्यू रहे, उसके लिए पैसा लगेगा, आपकी फैमिली की जो दैनिक जरूरतें हैं उसके लिए पैसा लगेगा। तो ये सारी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो आपका केवल एक इंश्योरेंस, केवल एक प्रीमियम के अंदर ही आपकी फैमिली को फुलफिल कर देता है इन एब्सेंस ऑफ यू। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप इसको लीजिए, क्योंकि आप इस चीज को, अगर मेरी ये अपील या मेरी जो ये एक एडवाइस है, इसको आप केवल एक लाइन से इतना समझ सकते हैं, भारत सरकार ने 25 लाख का जीवन सरल बीमा के नाम से एक टर्म इंश्योरेंस ही लॉन्च करके रखा है। तो दोस्तों अगर सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है कि हर व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस कम से कम 25 लाख का तो ले ले, तो वो इसलिए ले रही है ताकि आपके जाने के बाद या अर्निंग पर्सन के जाने के बाद परिवार बेसहारा ना हो और रोड पर ना आ जाए। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी प्लान कीजिए। मेरा यह मानना है कि एक ऐसी स्थिति, असहज स्थिति के अंदर कभी भी आप नहीं चाहेंगे आपकी प्रेजेंट और आपकी एब्सेंट दोनों में आपका परिवार कभी भी ऐसी कोई असहज स्थिति में जाए जहां पे आपके लिए कोई ना कोई रिस्क बन सके, मतलब आपका परिवार एक कम से कम कंफर्टेबल जोन में अपना पूरा जीवन बिता ले, यही आपकी इच्छा होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो टर्म इंश्योरेंस को प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करके लीजिए। अपने जीवन के अंदर टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टर्म इंश्योरेंस में अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई फीचर और ऐड ऑन होना चाहिए था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।